अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं स्टैट के चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 22। ये इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक प्रोपोर्शनल एलोकेशन का क्वेश्चन है, जिसका फार्मूला है प्रोपोर्शनल एलोकेशन का फार्मूला है एन आई इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई कैपिटल एन आई डिवाइड बाय कैपिटल एन। जब हमें क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल एलोकेशन का वर्ड बोला होगा उसने क्वेश्चन में, तो हमें इससे पता लगेगा कि हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 21 हमने कर लिया था, आज हम 14.22 करेंगे। 14.22 का ए पार्ट हमने आज करना है और वो है एट अ स्मॉल प्राइवेट कॉलेज द स्टूडेंट आर क्लासिफाइड एज फॉलो। क्लासिफिकेशन उन्होंने गिवन की हुई है रो बीएससी, बीए, एफएससी, एफए। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन किए हुए हैं 150 है बीएससी में, बीए में 163 है, एफएससी में 195 है, एफए में 220 है। इफ़ वी विश टू सेलेक्ट अ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल ऑफ साइज स्मॉल एन यानी इज इक्वल टू 40 बाय प्रोपोर्शनल एलोकेशन हाउ लार्ज अ सैंपल मस्ट वी टेक फ्रॉम ईच स्ट्रेटरम। ये स्ट्रेटरम 1 है, स्ट्रेटरम 2 है, स्ट्रेटरम 3 एंड स्ट्रेटरम 4। उसने हमें ये वर्ड यूज़ कर दिया क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए? स्मॉल एन, कैपिटल एन, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 3 4, यह आई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिवाइड बाय कैपिटल एन। तो स्मॉल एन उसने हमें क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, स्मॉल एन है 40, उसने हमें क्वेश्चन में ये गिवन किया हुआ है स्मॉल एन। तो अब हमें चाहिए कैपिटल एन 1, तो कैपिटल एन 1 होगा ये 150, कैपिटल एन 2 हमारे पास 163 और कैपिटल एन 3 195, कैपिटल एन 4 220। उसने 21 वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमें डेटा ओपन करके दिया हुआ था, यानी इसमें मर्ज करके दे दिया। हमने इस क्वेश्चन में जो n1 निकाला था उसमें हमने इन वैल्यूज़ को सम किया था, तो हमारे पास n1 आया था। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें पहले ही उसने टोटल गिवन किया हुआ है, तो इसलिए हमने इसको कहना है n1, n2, n3 एंड n4। तो हमारे पास ये आ गया कैपिटल n1, कैपिटल n2, कैपिटल n3 एंड कैपिटल n4। ये हमारे पास कैपिटल n1 2 3 4 की वैल्यूज़ आ गई, स्मॉल एन आ गया। तो हमारे पास जो कैपिटल एन है वो कैसे आएगा? ये वाला एन। इन सब वैल्यूज़ को सम करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एन आ जाएगा। तो करते हैं, इन सब को सम किया तो हमारे पास आया 728। तो अब हमारे पास सबकी वैल्यूज़ आ गई हैं फार्मूले में जो हमें गिवन था। स्मॉल एन भी आ गया, कैपिटल एन 1 2 3 4 भी आ गया और कैपिटल एन भी आ गया। तो अब हमने सिंपल इसको फार्मूले में पुट करते जाना है। हमारे पास स्मॉल एन आई कितनी टाइम आएगा? स्मॉल एन 1 2 3 4 टाइम ये फार्मूला यूज़ होगा। सिंपल हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करते जाना। स्मॉल एन हमारे पास 40 है, कैपिटल एन 1 हमारे पास 150 है और कैपिटल एन क्या है? 728। हमने सिंपल इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है और हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। हम करते हैं, हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। कैपिटल एन की जगह कैपिटल एन, स्मॉल एन की जगह स्मॉल एन, कैपिटल एन 1, कैपिटल एन 2, कैपिटल एन 3 एंड कैपिटल एन 4, सब ये वैल्यूज़ उसकी जगह पे पुट कर दी। हमने इसको सोल्व करेंगे अब। तो इसको सोल्व किया, जब इसको डिवाइड किया और इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 4.24। इसको जब सोल्व किया, इसको डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 40 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 8.956। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, जब 9 है पॉइंट के बाद तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। जब इसको अब सोल्व किया तो हमारे पास आएगा 11, इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास सब आंसर्स आ गए हैं। तो आगे उसने हमें कोई सैंपल मीन या पॉपुलेशन मीन फाइंड करने को नहीं कहा, उसने सिर्फ क्वेश्चन में हमें प्रोपोर्शनल एलोकेशन का बोला हुआ था। तो हमने प्रोपोर्शनल एलोकेशन का फार्मूला लगाया और ये वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो आगे उसने कुछ भी नहीं कहा हुआ, तो हमारा ये क्वेश्चन
इधर तक कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में यानी 21 वाले क्वेश्चन में उसने हमें बोला हुआ था आगे के सैंपल मीन फाइंड करें और पॉपुलेशन मीन फाइंड करें। तो अगर वो जो सारा प्रोसेस हमने किया था वो उसके लिए किया था, तो इधर उसने हमें कुछ भी बोला नहीं हुआ सैंपल मीन या पॉपुलेशन मीन फाइंड करें आगे, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन यहाँ वाइंड अप होता है। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट जो है 14.22 का बी पार्ट सेम एज इट इज़ इसी तरह है। तो बी पार्ट देखते हैं। A large company has 300,000 employees। 300,000 क्या हो गया हमारे पास कैपिटल एन। द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वूम्स इज शोन एज फॉलो। एजेस गिवन है, परसेंटेज में हमें डाटा गिवन है 15, 30, 25, 20 एंड 10। A sample of 2% of all the employees is desired। Designed a sampling plan such that each age group is proportionally represented। वर्ड यूज़ हो गए proportionally, तो हमें इससे क्या पता लगता है, हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। उसने हमें ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एजेस इस तरह की दे दी हैं, ये कोई डाटा नहीं है, हमने इसको यूज़ नहीं करना। जैसे उसने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14.22 के ए पार्ट में ये BSc, BA, FA, FSc ये कॉलम दिया हुआ था, इसी तरह ये उसने हमें एजेस दी हैं। इसमें क्लासिफिकेशन बोला था, इसमें एजेस गिवन कर दिया, इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का था, इसमें परसेंटेज का डेटा दे दिया। अब इसमें हमें उसने सिर्फ ये थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम है ए पार्ट की तरह बी पार्ट भी, लेकिन इसमें उसने हमें परसेंटेज में डाटा दे दिया। इसको पहले हमने परसेंटेज से सिंपल डाटे में, जैसे कि ये डाटा था, इसमें कन्वर्ट करना है, देन हमने इसको फार्मूले में यानी कि इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब ये डाटा कॉलम वाइज गिवन है, ये डाटा रो वाइज था, ए पार्ट में रो वाइज था, बी पार्ट में कॉलम वाइज है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। इस डेटे को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन की हेडिंग देके BSc, BA, FSc, FA इस तरह लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं 150, 163, 1। ऐसे हम कॉलम वाइज भी डेटा लिख सकते हैं, इसको हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं लिख के, और इसको हम रो वाइज भी कर सकते हैं। तो डेटे की कोई मसला नहीं है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। तो इसमें भी कैसे हमने इसको कन्वर्ट करना है, पहले हमने इस डेटे को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज से सिंपल डेटे में, तो करते हैं। कैपिटल एन हमें गिवन था 300,000, तो इस परसेंटेज वाले डाटे को यानी 15%, 30%, 25%, 20 और 10%, इसको हमने सिंपल डाटे में कन्वर्ट करने के लिए कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कराना है, तो हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ में ये डाटा कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हमने कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करना है, ये 15% है, ये 30% है, ये सब वैल्यूज़ परसेंटेज में हमें गिवन है परसेंटेज। तो इसको हमने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। कैसे होगा, 15 परसेंटेज का साइन मल्टीप्लाई कैपिटल एन हमारे पास 300,000 था, तो इज इक्वल टू 45,000, तो ये 45,000। ऐसे ही हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास आ गया कैपिटल N1, कैपिटल N2, कैपिटल N3, कैपिटल N4 एंड 5। कैपिटल N भी आ गया हमारे पास, कैपिटल N1, 2, 3, 4, 5 ये भी आ गया। तो हमारे पास अब क्या रहता है, स्मॉल n। फार्मूले में हमारे पास स्मॉल n रहता है, तो वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था सैम्पल ऑफ 2%। ये भी परसेंटेज में है, तो इसको भी पहले सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 2% है तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे कैपिटल N से। मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास क्या आया, इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई करवाया, जैसे ये वाली की हैं, ये आंसर आया था हमारे पास। ये सब इसी तरह इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया 6000। हमारे पास कैपिटल N भी आ गया, कैपिटल N1, 2, 3, 4, 5 और स्मॉल n भी आ गए। इसको सिंपल एज इट इज़ जैसे ये क्वेश्चन में यानी कि फार्मूले में पुट किए हैं वैल्यूज़, इसी तरह इन वैल्यूज़ को भी हमने, इन सब वैल्यूज़ को हमने फार्मूले में पुट करना है और हमारे पास इसके भी आंसर आ जाएंगे। करते हैं हम, ये देखें
एज इट इज़ हमने ये वैल्यूज़ फाइंड की थी। जो स्मॉल एन हमारे पास 6000 आया था, कैपिटल एन 1 हमारे पास 45,000 आया था और कैपिटल एन हमारे पास 300,000 आया था। जब इन दोनों को डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया आंसर 900। तो ऐसे ही हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं बस, और आंसर हमारे पास आ गया जब इसको सॉल्व किया। ये हमारे पास 5 टाइम फार्मूला अप्लाई हुआ है। क्योंकि हमारे पास ये डेटा 5 टाइम गिवन था, यानी कि 5 रोज़ गिवन थी। तो हम जो क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट था उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे उस डेटा को हम ऐसे भी लिख सकते थे। आपने डेटा से परेशान नहीं होना, डेटा आप जैसे मर्जी भी लिख सकते हैं। यहाँ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी वाइंड अप होता है, बी पार्ट भी हमारा वाइंड अप होता है, क्योंकि उसने हमें ना सैम्पल मीन ना सैम्पल पॉपुलेशन आगे फाइंड करने को कहा, सिर्फ प्रोपोर्शनल का नाम लिया था। तो हमने ये प्रोपोर्शनल का फार्मूला यूज़ किया और उसमें वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर्स आ गए। यहाँ ये हमारा लेक्चर फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।